चेस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके प्यारे प्यारे और आपकी मीठी मीठी आवाज में आपके रिव्यूज लेके, जो आप लोगों ने बड़े ही समय निकाल के भेजे हैं और बहुत ही मेहनत से भेजे हैं। तो अनुपमा और ये रिश्ता क्या कहलाता है के ऊपर आप रिव्यूज करते हैं और इसी वीडियो में हम सब रिव्यू सबके सामने रखते हैं। तो सुनाती हूँ पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए सुनते हैं आपके रिव्यूज बैक टू बैक। नमस्ते अंजू जी, रमन जी। मुझे माही पर तरस भी आता है, गुस्सा भी आता है। पागल छोकरी है, पूरी की पूरी पागल छोकरी है, जो कहती है कि तुम डिस्टेंस बनाओ। ये डायलॉग राही को बोलना चाहिए और बार बार अपने आप को वो कन्विंस कर रही है कि इसे प्रेम बिलोंग्स टू हर, प्रेम उसके साथ है, उसके पास है। बार बार अपने आप से बोल रही है, वो कन्विंस हो रही है कि उसके वो बस उसके साथ है, वो मुझसे प्यार करता है। बल्कि मुंह खोलकर कभी भी नहीं बताया, माही मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कभी भी नहीं बोला। जो मुंह से नहीं बोला वो कैसे हम यकीन कर सकते हैं वो प्यार करता है? इतना अंधा नहीं होना चाहिए। जो जो इंसान मुंह खोलकर नहीं बताता, दिल की बात बताता नहीं बताता, तो क्यों कैसे यकीन कर सकते वो तुमसे प्यार करता है? ये ये सोचने वाले की बात। आई अंडरस्टैंड, कई बार आपके वो दोस्त फीलिंग या अपनापन दिखाते हैं तो वही प्यार समझ लेते हैं, क्योंकि उन्हें कोई मिलता नहीं है, इसलिए वो जो मिलता है वो उसी से वो अपना बना के, जैसे मैनिफेस्टेशन, असम्पशन, जो भी आप नाम दे सकते हैं, वो बार बार अपने आप कन्विंस करते हैं। वो बोलती भी है कि मानती है कि उसने बोला नहीं है, फिर भी। और इतना गुस्सा, अगर अपने प्यार पर यकीन नहीं हो तो फिर शादी क्यों? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। और उसने, पता नहीं, कभी कभी जैसे अनुज को वाइट और काला पसंद है, लिटिल बिट डार्क और लिटिल लाइट शेडेड, बट ज़्यादातर वाइट एंड ब्लैक। एंड ही लाइक पर्पसली टू जेलस कितनी राही और रुकेगी और कितना अपने आप मेंटेन करेगी, अपने आप डिस्टेंस रखेगी, कितने आकर उसको जानने के लिए माही को वो बता रहा है। ये राही को नहीं पता है क्या? और उसको पता है कि राही प्यार करती है पर मानने नहीं चाहती, इसलिए वो ये सब कर रही है। बार बार माही इतना गुस्सा दिखाती है। और काव्या, सच में हद है। काव्या अपनी शादी, उसकी बेटी का शादी क्यों नहीं आती? क्यों नहीं अपनी बेटी से बात करती? कुछ नहीं करती है, बस ऐसे लाइक शी जस्ट डम्प्ड हर एंड जस्ट वेंट ऑफ। ये गलत बात है। और सच में दिल, बड़ा दिल होना चाहिए। अनुपमा ने कहा जो किसी के गलती पर क्यों इस बच्ची को या बच्चे पर दिखाना है। सही कहा उसने। अब ये अच्छा हुआ खाना जी ने ऐसा सिचुएशन ऐसे रख दिया कि उसको, दोनों को मानना ही पड़ा इसके सामने, तभी पता चलेगा। देखते हैं आगे का क्या अनुपमा सिखाती है, क्या करती है। आई रियली होप सो। बट प्रेम, ये आई विश शुड हैव टोल्ड हर बिफोर। ये इतना बांडा नहीं पड़ता, इतना ड्रामा नहीं होना। ड्रामा होने के लिए ये गलत बात है। ये ट्रायंगल बहुत खींचा जा रहा है। एंड वो लड़की भी बोलेगी, पर द प्रॉब्लम इज, ये जितना मैंने वो बीटीएस में देखा, परी ने क्यों नहीं बताया? बाकी मैं सोचती हूँ परी ने क्यों नहीं बताया, अनुमा को क्यों नहीं बताया उसने? मुझे समझ में नहीं आता। वो शी इज़ वेरी क्लियर, शी इज़ वेरी मैच्योर, बहुत अच्छी है। फिर क्यों अनुमा से नहीं बताया, ताकि इतना बड़ी बात नहीं हो जाए ना। सो दैट इट इज, मे बी शी इज हेजिटेंट। वो खुद ये लोग नहीं बोलना चाहते, मैं कैसे बताऊं? उस लॉयल्टी के चक्कर में हर लोग, हर इंसान अपने हिसाब से जाते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। एंड
एक तरफ बार-बार अनुपमा ने पूछती रहती हूँ, क्या है मन में? राही से भी पूछती, प्रेम से भी पूछती है और माही तो पागल सबको और कर देगी। इट्स बेटर दैट शी वो डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए प्रेम से। ये डायलॉग राही बोलना चाहिए था, पर बल गलत वो माही बोल रही है। जो मैं बोलना चाहती हूँ वो तुम वो बोल रहे हैं, ऐसे है। और कन्विंस भी बार-बार करती है। ये ठीक नहीं करते। ये 3 दिन अच्छा हुआ खाना जी सबके सामने रख दिया, नहीं तो 3-3 ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाता। फॉर्च्यूनेटली और एज़ यूजुअल अपने हाथ में सेकना चाहिए और पूरी की पूरी ब्लेम कर देती है। हाँ, राही भी ने भी मौका दिया है बोलने के लिए, उसने बहुत बार गलतियाँ की, लेकिन जो तोशुका को तो क्या कहते हैं, अभी वो आगे चलकर और करने वाला है। उसका पैसा लेके और बेटी के लिए रखी है, इतनी भी अक्ल नहीं है। बस वो उसी मौका लेकर कोई मौका देकर वो पैसा चुरा लेगा, और तभी दैट विल बी अ टर्निंग पॉइंट फॉर देम टू डाइवोर्स। ये आई विश वो पहले ही बोल देती। पर और अगर अनुमा इतना करती तो क्यों नहीं वो सुनती? सुनना चाहिए ना, ताकि और दिल का और दुखा नहीं देता, दुखती नहीं है उसको। आई होप रियली नाउ शी डजंट डू एनी क्रेजी थिंग और संभल के जाती वो। आई होप वो संभलेगी अभी। बाय। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना के नमस्ते। अंजू जी, आपका सुबह का वीडियो देखा, एक्सीलेंट वीडियो। मैं जनरली 11 बजे तक अपना ऑडियो बना लेती हूँ, लेकिन आज थोड़ी लेट हो गई और आपका वीडियो देखा। अगर मैंने ये वीडियो नहीं देखा होता तो मैं भी यही कहने की सोच रही थी, बस मेरी वर्डिंग्स कुछ अलग होती। माही वही कर रही है जो उसकी माँ काव्या कर चुकी है। पहले काव्या ने अनुपमा से बनराज छीना, फिर उसकी दोस्ती जो डाइवोर्स के बाद अनुपमा ने बनराज से कैफे खोलते समय करी थी, और फिर उसका घर और साथ ही उसके रिश्ते भी छीने। हालांकि यहाँ एक बात पॉजिटिव थी कि बनराज भी काव्या से प्यार करता था। वही आज माही सबसे पहले राही से माँ, फिर प्यार और फिर दोस्ती छीन रही है। जबकि अनुपमा जो जरूर माही से जब अनुपमा जो माही से माँ का प्यार करती है, इसलिए जब माही ने अनुमा कहा तो अनुपमा खुशी से झूम उठी। और माही फिर प्यार और दोस्ती जो राही की प्रेम से थी वो भी छीनने की कोशिश करती है। हाँ, वो ये नहीं जानती कि प्रेम और राही एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन वो दोनों को साथ भी नहीं देखना चाहती, इसलिए उसको उन दोनों की दोस्ती भी हजम नहीं हो रही। अनुपमा भी माही में इतना उलझ गई है कि राही जो उसकी अडॉप्टेड बेटी इतने सालों बाद मिली है, उसके दुख दर्द शेयर नहीं कर पा रही है, उसका दुख दर्द समझ नहीं पा रही है। एक बार काव्या को आने दो अनुपमा, देखना ये माही फिर अनुमा से अनूढ़ी पर आ जाएगी। फिर वही बात कि राही भी माही की माया की बेटी, जो अनुपमा अनुज को अलग करना चाहती थी, लेकिन सद्बुद्धि आने पर उन दोनों को माया ने मिला भी दिया और साथ ही अपनी बेटी की जिम्मेदारी भी दोनों को दे दी। उधर प्रेम और राही एंगेजमेंट की शॉपिंग पर उसी शॉप पर जहां राही उन सबसे अलग, उन सबसे दूर रहने के लिए शॉपिंग करने आई थी, और वही प्रेम का फेवरेट ऑरेंज कलर ट्राई करती है जो माही पहनना चाह रही थी। वही सीन जहां श्रुति अनुज को लेकर शादी की शॉपिंग में आई थी, और वहां भी अनुज का फेवरेट कलर अनुपमा ने पहना था। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, लेकिन यहाँ प्रेम अपने पर काबू नहीं रख पा रहा, और दोनों को साथ देकर माही का गुस्सा, और वो राही से कहती है माही कि अगर आप दोनों इतना साथ रहोगे तो मुझे प्रेम के करीब आने का कब टाइम मिलेगा, इसलिए आप डिस्टेंस बना के रखिए। सीधी बात कि आप प्रेम से दोस्ती मत रखिए। उधर अनुपमा और जानकी काकी अनु की रसोई का हिसाब रखते हुए, जहां एक और अनुपमा दुखी कि काव्या माही की शादी में नहीं आ रही, अनुपमा जानकी काकी से कहती है कि माही ने सिर्फ प्यार किया है, मांगा कुछ नहीं। अरे अनुपमा छोड़ो, माही ने छोड़ा क्या है? अनुपमा की बेटी राही के सारे अधिकार तो मांग लिए तुमसे,
चाहे प्रेम हो, चाहे माँ का नाम हो, चाहे बेस्ट बेटी का खिताब हो। उधर जानकी काकी परेशान कि कैसे मैं राही और प्रेम के प्यार के बारे में बताऊं। बता दो जानकी काकी, अनुपमा जो नहीं देख पा रही है वो तुम अनुपमा को दिखाओ। उधर जब प्रेम, राही और माही जीप में बैठकर निकलते हैं तो वही गुंडा जिसकी राही ने पिटाई की थी वो राही को भाभी जी कहकर संबोधित करता है। ये हुई ना बात, जो घर के लोग ना समझ सके वो एक गुंडे ने समझ लिया। और माही नाराज। नाराज होना भी लाजमी है। कितना कोशिश कर रही है प्रेम राही को अलग करने की, लेकिन वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। वही अनुपमा एक रेस्टोरेंट में एक महिला से किटी पार्टी का ऑर्डर लेते हुए, जहां अच्छी बातचीत की बच्चों की परवरिश के बाद औरत को अपने बारे में भी सोचना चाहिए ताकि औरत को अकेलापन ना खले। और अनुपमा की नजर प्रार्थना पर। वही प्रार्थना के पट से प्रेम और प्रार्थना की फोटो गिरती है, लेकिन समय रहते वो उसको उठा लेती है। अब कल देखते हैं कि क्या होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। आज का एपिसोड देखा। वाओ माही, पहले राही से अपनी उसकी माँ छीनी, बाद में उसका प्यार, और अब दोस्ती भी छीनना चाहती हो। इतनी सेल्फिश कब से बन गई तुम, और इतनी घटिया हो तुम। तुम्हारी खुद की माँ तो तुम्हें छोड़ चुकी है, उसे तो ये तक परवाह नहीं है कि तुम जिंदा भी हो या मर गई। और जो तुमने जिसने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रही है, उसकी ही बेटी को बोल रही हो कि अब तुम प्रेम से दोस्ती भी मत रखो। शायद तुम भूल चुकी हो कि तुमसे पहले प्रेम की दोस्ती राही से थी। तुमसे पहले वो राही को जानता है। जितना कूदना है, उछलना है, जो कुछ करना है कर लो। प्रेम तो तुम्हारा होने से रहा। उसने कहा नहीं, फिर भी मैं जानती हूँ कि तुमसे प्यार करता है। प्यार माई फुट, वो तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता, सिर्फ तुम पर तरस खा रहा है और सेक्रीफाइस कर रहा है, वो भी सिर्फ और सिर्फ राही की वजह से। वरना वो तुमसे शादी कभी नहीं करता। राही और अनुपमा के चेहरा देखकर वो तुमसे शादी करने को तैयार हुआ है। लेकिन वो कहते हैं ना, जिसके सर पे कान्हा जी का हाथ हो और जो स्वयं सारथी हो, उसके साथ कान्हा जी भी कभी गलत नहीं होने देते। तो प्रेम के साथ भी गलत नहीं होगा। वाह काव्या, तुम्हें अब अपनी बेटी से भी लेना देना नहीं है। क्या बात है। और हाँ अनु, तुम ना सबकी माँ बनो, सिर्फ अपनी बेटी की माँ मत बनना। वो बता नहीं रही और तुम जानने की कोशिश तक नहीं कर रही हो। कल तो हमें लगा था कि शायद अनुपमा ये नाटक कर रही कि ये दोनों अपने मुंह से सब कुछ बता दे, लेकिन आज का एपिसोड देख के नहीं लगा कि अनु कोई भी नाटक करे। वो तो धूमधाम से अपनी माही की शादी में की तैयारियां करने में जुट गई है। सही कहा काकी आपने कि माँ ने अनुपमा का घर तोड़ा और बेटी उसकी बेटी का प्यार छीन रही है। बोलते हुए भी उसे शर्म नहीं आ रही है माही को एक पल के लिए। अरे समाज जब कहेगा तब कहेगा, सबसे पहले तुम खुद का नजरिया बदलो। जब तुम्हें खुद पर ही यकीन नहीं है, तुम्हें राही पे नहीं है, लेकिन कम से कम प्रेम पे तो यकीन करती। तुम क्या चाहती हो, प्रेम तुम्हारा एक गुड्डा बन के रह जाए, जैसे तुम नचाओ वैसे नाचता रहे? बिल्कुल सही कहा जानकी काकी आपने। आज जानकी काकी भी कहना चाहती थी कि प्रेम और राही एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन राही ने कसम दी इसलिए वो चुप हो गई। लेकिन सच में ये बिल्कुल काव्या की ही बेटी है। जिस तरीके से काव्या कर रही थी ना, वही सब कुछ ये कर रही है। लेकिन एक फर्क है कि वहां पे वनराज उससे प्यार करता था काव्या से, लेकिन यहाँ पे प्रेम राही माही से प्यार भी नहीं करता, फिर भी ये चिपकू की तरह गले पड़ी जा रही है उसके। बस करो यार, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। चाहती क्या हो तुम?
ये सब करके तुम सिर्फ अपनी अनु माँ को दर्द दोगी और कुछ नहीं देने वाली हो। जानती हो ना वो अपनी बेटी के लिए कितनी तड़पी है, और अब जब वो बेटी पास में आ गई तो उन दोनों को टाइम स्पेंड तक नहीं करने दे रही हो तुम। जब देखो तब अपना ही रोना रोती रहती हो। और तुम भी अनु करो और प्यार करो माही से। अब हम भी देखते हैं, जब तुम्हें ये पता चलेगा कि राही और प्रेम एक दूसरे से प्यार करते तब तुम क्या करती हो। इतनी ही धूमधाम से अपनी बेटी की शादी करती हो या नहीं। माही 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 के गुण गाते हुए थकती नहीं हो तुम। वाह मजा आ गया आज तो। जो उस दिन जो गुंडे की पिटाई की थी राही ने, वही गुंडा आके कहता है भाभी जी क्या सॉलिड है। जब हमने आपकी वॉयलेट जीप की गाड़ी की चाबी सब कुछ ले लिया था, उन्होंने हमें इतना मारा कि आज तक हमें दर्द हो रहा है। बहुत प्यार करती है भाभी आपसे। अरे लोगों को तो भी समझ में आ रहा है राही कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, लेकिन तुम कब समझोगी। आज जिस बुटीक में वो लोग कपड़े लेने गए वहीं पे राही भी थी, वहां पे भी वो दो लेडीज ने कहा कि आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। वहां पे भी माही का जलन शुरू हो गई। भाभी ने हमें क्या मारा है। प्रेम भी चौंक गया, क्योंकि प्रेम को पता ही नहीं है कि राही ने इन गुंडों को मारा था। और माही उस वक्त इतनी जल भून रही थी ना, उसका चेहरा देखे बहुत मजा आ रहा था मुझे तो। और प्रेम ने भी उसे रोका, लेकिन तब भी वो प्रेम का हाथ छुड़ा के चली गई। एक बार अगर राही कह देना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो आज भी प्रेम ऐलान कर सकता है, और वो माही से सगाई भी नहीं करेगा। जो हम आगे भी देखेंगे कि सगाई के वक्त वो फुट फुट कर रोता है, क्योंकि उसे ये सगाई नहीं करनी होती है। लेकिन बाकियों को क्या लगता है कि शायद इसे अपने माँ बाप की याद आ रही होगी। और अब प्रार्थना भी मिली है। जो अनुपमा जिस रेस्टोरेंट में गई है, वहां पे जिसकी जो लेडी है जो ऑर्डर दी थी अपनी किटी पार्टी का कि अब मैं अपने लिए वक्त निकाल रही हूँ, वो सीन भी अच्छा था। और वहां प्रार्थना भी थी, और वहां पे अनु कि उससे क्या बात होगी वो तो नहीं पता, लेकिन वहां उसे कुछ एक बिल कुछ तो भी मिलेगा, एक कागज, वहां कुछ तो लिखा होगा। अगर वो दोनों भाई बहन भी है, अगर ये बात भी अगर प्रार्थना बता दे तो बहुत बड़ी बात है। फोटो तो नहीं देख पाई अनुपमा, लेकिन बहुत ही प्यारी फोटो थी भाई बहन की। आधा अधूरा सच भी बता सकती है प्रार्थना। अब देखते हैं उन दोनों के बीच में क्या बातचीत होती है। लेकिन आज जिस तरीके से माही ने अनुमा कहा, और वो बेटी के प्यार में पागल हो गई है अनुपमा माही के। आज जब वो शॉप में भी राही बोल रही है कि मैं मम्मी के लिए कुछ लेने जाती हूँ, और वो लंगड़ा के चलती है, तो पूछते हैं आपके पैर में क्या हुआ। शायद मोच कुछ तो भी आई है राही के पैर में। तो प्रेम कहता है आप मेरे साथ चलेगी, वो मना कर देती है। जैसे जैसे प्रेम बोलता है उसके पीछे पीछे माही बोलती है। बाकी माही का एक पैसे का भी इंटरेस्ट नहीं है कि राही उनके साथ आए। वो तो चाहती तक नहीं है कि राही प्रेम के आसपास रहे। ये प्यार नहीं, ये कब्जे वाला प्यार है, और ऐसे प्यार में इंसान का दम ही घुटेगा और कुछ नहीं। सगाई की अंगूठी पहनाने के बाद वो हादसा होता है राही के साथ, जहां वो दोनों भूल जाते कि सब लोग वहां पे खड़े हैं और दोनों ही एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। मानती हूं कि जब राही नहीं थी तब अनुपमा को माही ने ही संभाला और माही ने ही प्यार दिया, लेकिन ये कैसा प्यार है। आज वो कह रही कि अनुमा आप हर बार मुझे डांटती हो हर बात पे, तो तुम क्या कर रही हो।
तुम किस तरीके से गुस्सा कर रही हो, किस तरीके से तुम बिहेव कर रही हो, वो तुम्हें दिख भी रहा है कि तुम क्या कर रही हो माही। और अपनी माँ को कह दिए कि मम्मी को जवान दिखने के लिए कहीं ब्यूटी पार्लर में बैठी होगी। वाओ, इस पे भी अनु ने डांटा उसे। लेकिन एक कैसी माँ है जो खुद की बेटी की शादी में आना ही नहीं चाहती। जिस बेटी के लिए वो झगड़ी थी वनराज के साथ में और उसे लेकर आई थी, इतना प्यार दिया, उसी बेटी को उसने जैसे लावारस की तरह छोड़ दिया। और आज अनु ने ही उसे संभाला और आज उसकी शादी भी करवा रही है, जो होगी नहीं, लेकिन ये पागल जरूर बनेगी। क्योंकि प्यार बहुत खूबसूरत एक रिश्ता है और चीज है जिसे महसूस करना पड़ता है और हमें सामने वाले की खुशी देखनी पड़ती है कि वो क्या चाहता है, क्या वो खुश है हमारे साथ। प्यार कुर्बानी का नाम है, छीनने का नाम नहीं है प्यार। अगर सामने वाला आपसे प्यार नहीं करता तो वो आपको खुश कैसे रख पाएगा जब वो खुद ही खुश नहीं है। और प्रेम, तुम हर बार माही को ना बढ़ावा देते जा रहे हो, जिस तरीके से आज तुमने फिर से वही किया। जैसे पहले भी तुमने आग में घी डालने का काम किया, आज भी वही किया कि आप ऑरेंज पहने, मैं व्हाइट पहनता हूँ, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहेगा। तो ये तुम बढ़ावा ही तो दे रहे हो ना माही को। और उस दिन अनु को क्या कह रहे थे कि मैंने कभी भी ऐसा कोई हिंट नहीं दिया, कोई बढ़ावा नहीं दिया, लेकिन तुम राही को जलाने में तुम माही को फिर से वही एहसास करवा रहे हो प्यार का। तुमने अपने मुंह से नहीं कहा, लेकिन वो वही समझ रही है कि तुम उससे प्यार करते हो, तो गलती तुम्हारी है। इतना भी राही को जलाने के लिए माही का सपोर्ट मत करो, बाद में तुम ही पछताओगे। मुझे आज जानकी काकी बहुत अच्छी लगी। वो बेचारी बहुत परेशान है कि दोनों बच्चे प्यार करते लेकिन कह नहीं रहे, और वो कहना भी चाहती है अनु को, लेकिन नहीं कह पा रही है। पहले भी हिंट दे चुके हैं लेकिन अनु नहीं समझी। उनका कन्वर्सेशन भी बहुत अच्छा था। देखते हैं अब आगे क्या दिखाते। तमाशा बिल्डअप करना है तो वो तो आगे कहानी जाएगी। आज के लिए इतना ही। अंजू जी, नवीन सर, आप दोनों को प्यार भरा नमस्ते। बाय गाइस, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माई लवली फ्रेंड्स। राधिका बोल रही हूँ। आज का एपिसोड में जहाँ दिखाया जाता है राही को आखिर में क्या मिला, इस तरह से कुर्बानी करते हुए, इतनी तड़प, इतना सब कुछ सहने के बाद भी, जहाँ अनुपमा भी माही का ही साइड लेती आ रही है, आगे भी वो उसका ही साइड लेगी। जहाँ अनुपमा के सामने ही माही कितनी बार राही को इतना सब कुछ कह डालती है, अनुपमा उसे कुछ नहीं कहती है, उसकी कठपुतली बनकर रह गई है। ऐसा क्या सा प्यार है, कौन ऐसी सौतन की बेटी को इस तरह से इतनी लाड और इतना सब कुछ ज़िद्दी होते हुए पागलपन में साथ देता है। अनुपमा जैसी कोई भी नहीं हो सकती, होएगी भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए। जो भी अनुपमा से प्यार करता है उसे ये भुगतना ही पड़ता है। जहाँ उसकी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ शाह मेंबर्स ही होते थे, अभी उसकी प्रायोरिटी माही है। जहाँ सबके सामने उसने ऐलान कर ही डाला है कि माही की ही साइड लेगी। उस दिन उसे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसे राही का नाम लेना चाहिए था, उसे ये कहना चाहिए था कि जो भी उस वक्त सही होगा उसका साथ मैं ज़रूर दूंगी, सच्चाई का साथ दूंगी, अच्छाई का साथ दूंगी। पर यहाँ तो माही के गुणगान करते हुए अनुपमा के जुबान थकते ही नहीं हैं। और राही को जब सब लोग भरा बुला कहते हैं,
अनुपमा का जबान खुलता ही नहीं है, ताला डाल के बैठ जाती है। ये कैसी माँ है जो सिर्फ जब भी नज़दीक होती है तो वो उसे समझ ही नहीं पाती है। ये कौन सी माँ ऐसे होती है जहाँ एक जवान बेटी को एक जवान लड़के के बारे में जब भी पूछ रही थी उस दिन कि प्रेम तुम्हें कैसा लगता है, जहाँ उसे भी कहीं ना कहीं शक था, जानकी बहन का बात भी उसे खटक रहा था, सामने सामने वो यह पूछना चाहिए था, पर वो क्यों पूछेगी, क्योंकि उसे तो सिर्फ और सिर्फ माही की फिक्र ही थी। उसकी लाडली जो है, यहाँ माही बहुत ही अच्छा फ़ायदा उठा रही है अनुपमा का इमोशनल है, जिसके वजह से यहाँ पे राही को आखिर में मिला ही क्या मिला। माँ भी नहीं मिली जिस माँ के लिए वो ये सब कुछ कर रही है, और आखिर में वो प्यार भी नहीं मिल रहा है जिस प्यार को वो माँ के लिए कुर्बान कर रही है। वो दोस्ती भी रखने से मना कर रही है माही। यहाँ जिस तरह से आगे की अपडेट्स में दिखाया जाता है कि प्रेम और राही एक दूसरे से सबके सामने उनका खुलासा हो जाता है। इतने दिनों से उन्होंने कितनी तकलीफ़ें उठाई वो किसी को भी नहीं दिखेगा, और उनकी अच्छाई तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। भले ही उनका तरीका गलत हो, पर कम से कम उनको जो सही लगा वो तो उन्होंने किया तो किया। उनका भी पहला ही प्यार था और वो भी जवान है। तो जो आज आगे के अपडेट्स में जहां अनुपमा भाषण देगी सबको लेके, जहां माही को भी समझाने में लगी है कि मैंने तुम्हें समझाया था, तभी तुम तो उसे गले लगाते उसे चुम्मा देती रहती थी। आज भी तुम्हारी जबान थकती नहीं है उसके गुणगान करने के वजह से। ऐसी कौन सी बेटी है कि ये अकेली दुनिया में नहीं है कि वो इसको ही सारे दुख भगवान ने दे दिए हैं और बाकी सब लोग सुख से हवा में उड़ रहे हैं। जहाँ तुम्हारी जिम्मेदारी थी छोटी की देखभाल करने का था, तब तुम तो चली गई। अनुज से नाराज़गी थी तो तुम्हें छोटी को क्यों छोड़ के जाना चाहिए था। अभी जिस तरह से तुमने आध्या को द्वारका से लेके आई है, इस तरह से बदतमीज़ी और इस तरह से ज़िंदगी देने के लिए लेके आई हो, जहाँ तुम उसे माही के सामने इस तरह से बार बार बेइज्जत होने के लिए छोड़ देती हो। अनुपमा, तुम बहुत गलत कर रही हो और आगे जाके भी तुम माही का ही साइड लोगी। और जिस तरह से प्रेम और माही का खुलासा हुआ है, उसके बाद जहाँ माही का सगाई टूट जाएगा, तब अगर काव्या आएगी तभी तुम्हें ही दोष देगी। जहाँ तुम ये दोष लेने के लिए तैयार रहना, क्योंकि तुम यही डिज़र्व करती हो। तुमसे कोई भी प्यार करता है उसे इस तरह से बेइज्जत होना पड़ता है, जिस तरह से अनुज को भी बहुत बार बेइज्जत किया है तुम्हारे ही सामने। तुम्हारी माँ को भी उन्होंने नहीं छोड़ा है। और अभी माही जो राही से कम 8 साल उम्र में छोटी है, फिर भी किस तरह से बदतमीज़ी से बात करती है, पर तुम सिर्फ देखते ही रह जाती हो, उसे कुछ नहीं कहोगी अपनी लाडली बेटी को। आगे देखेंगे आगे की अपडेट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा
अच्छा था। ये माही काव्या को फ़ोन कर रही है, लेकिन जो है काव्या फ़ोन नहीं उठाती। तो आजकल तो हर बात, छोटी-छोटी बात पर वो झुंझला रही है। और वो फिर अनुपमा को याद आता है कि उसने माही ने कहा था कि मैं आपको अनुमा कह कहना चाहती हूँ। तो वो कहती है कि मैं तेरी अनुपमा कहती भी है कि मैं तेरी माँ ही तो हूँ, तो तू मुझे माँ कह के बोला। तो वो कहती है मतलब आज और आपका पहला वीडियो भी हमने देखा, तो बिल्कुल सही कहा कि माही ने तो राही से सब कुछ छीन ही चुकी है वो। मतलब उससे माँ छीन ली, प्रेम छीन लिया, उसकी अब राही और उसकी प्रेम की दोस्ती भी अब छीन ली। तो और ये तो मैंने पहले भी बोला है कि इसमें है तो सारे गुण काव्या के ही। जिस तरह से काव्या ने अनुपमा से उसका सब कुछ छीना था, तो आज बेटी अपनी माँ के नक्शे कदम पे नहीं चलेगी तो और किसके नक्शे कदम पे चलेगी? सारे गुण जो है माही में काव्या के मौजूद हैं। वो जिस दिन इसको माही को अपनी माँ की सच्चाई पता चलेगी, तब क्या ये क्या करेगी? ये क्या ये लेकिन और ना अभी तो पता नहीं इसका क्या रवैया है। मेरी समझ के तो बाहर है ये। ये माही तो अब ये चाहती है कि जो है प्रेम के आसपास कोई भी ना रहे। मतलब कोई रिश्ता उसके साथ, बस सिर्फ और वो और मतलब माही और प्रेम, यही इन दो रहने चाहिए और कोई हो ही ना। तो क्या बिना परिवार के जिंदगी चल जाएगी? अगर प्रेम के और कोई रिश्ते, अभी वैसे तो हमें पता है लेकिन माही को तो नहीं पता। अगर प्रेम की ज़िंदगी में और कोई रिश्ते हुए और वो उसने माही से ज़्यादा उनको तवज्जो दे दी, तो ये तो जल फूल के वैसे ही राख हो जाएगी। तो कहेगी कि तुमने, अगर तुम्हें इन्हीं रिश्तों के साथ रहना था तो तुमने मुझसे शादी क्यों करी? इसने तो बिल्कुल प्रेम पर अपना कब्जा कर लिया है। हर बार प्रेम मेरे हैं, प्रेम मेरे हैं, प्रेम मेरे हैं, प्रेम मेरे हैं, यही करती रहती है। वो हम औरों को नहीं, वो सिर्फ अपने आप को ये जतलाती है कि हाँ प्रेम मेरे हैं, मेरी उनसे सगाई होने वाली है, मेरी उनसे शादी होने वाली है तो उसको इसके अंदर इनसिक्योरिटी तो पूरी तरह भरी हुई है। कि कहीं प्रेम मुझे छोड़कर चला ना जाए। बिल्कुल इसका इनसिक्योर होना तो बनता ही है। और इधर ये माही और प्रेम किसी कहीं शॉपिंग कर रहे हैं और ड्रेसेस वगैरह देख रहे हैं, तो प्रेम को वहाँ पे राही दिखती है। वो तो अपना अलग गई है अपनी तरफ से। तो अभी किस्मत इनको बार बार आमने सामने लेके आ रही है, तो इसमें राही की क्या गलती है? उधर प्रेम भी कह रहा है कि ये कान्हा जी का कोई इशारा है। और ये जो हमें बार बार आमने सामने लेके आ रहे हैं। तो लेकिन जब वो अपनी वो ड्रेस का वो अ, जब वो अपनी ड्रेस की डोरी बांध रही है, तो वो कहता है, बांधने की कोशिश, उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है, तो और उसने रोक दिया है। 2 बार उसने आज प्रेम को रोका है, लेकिन फिर भी सँभालते-सँभालते दोनों गिर गए हैं। और इतने में वहाँ पे ये आ गई है, माही आ गई है। और वो कहती है अभी कि जो है मेरे पास वो, मुझे ऑरेंज आपका फ़ेवरेट कलर है और मेरे को इसमें ड्रेस है, तो लेना कहती है कि तुम ये ले लो, मैं तो कुछ और पसंद कर लूँगी। राही कह रही है, तो माही ने मना कर दिया। लेकिन जब वो इतने में वहाँ पे प्रेम का के पास किसी का फ़ोन आता है, प्रेम के पास किसी का फ़ोन आता है तो चला जाता है। तो कहती है कि आप उससे डिस्टेंस बना के रखो और उससे दोस्ती भी मत रखो। अरे! क्यों भई? ऐसा क्यों? तुम में कोई सुरखाब के पड़ लगे हैं क्या? जो मतलब सारे मतलब कोई प्रेम का ना कोई दोस्त हो सकता है, ना कोई भाई हो सकता है, ना कोई बहन हो सकती है, कुछ नहीं हो सकता। मतलब सारे रिश्ते तुम निभाओगी क्या?
बाप रे! ये माही तो ज़रूरत से ज़्यादा वो इनसिक्योर है, हद से ज़्यादा जिसे कहना चाहिए। और ये इधर अनुपमा जानकी काकी से बात कर रही है, तो अभी जानकी काकी वो मन में सोच रही है कि मैं इसको उसके बारे में, प्रेम और राही के बारे में बताऊँ, नहीं बताऊँ। और राही ने मुझे अपनी कसम दे रखी है, तो मैं वो रुक जाती है। इतने में काव्या का भी उसके पास मैसेज आ जाता है, अनुपमा के पास, कि जो है वो इसकी माही की शादी में नहीं आ सकती, उसके पास टाइम नहीं है। ये कैसी माँ है ये काव्या? मतलब इस वक़्त तो सारे काम-धाम सब छोड़-छाड़ के माँ अपनी बेटी के पास आना चाहती है। इसको काम ज़्यादा प्यारा है, बेटी नहीं। और इसने अनुपमा के भरोसे छोड़ कैसे दिया? कोई और माँ होती तो एक बार आती तो सही, देखती तो सही कि मेरी बेटी है किस हाल में। नहीं जी, वो तो उसने तो अपना सिर का बोझ उतारा और अनुपमा के सिर पे धर दिया। लो, इस बोझ को भी अब तुम ही सँभालो। बाप रे! कैसी माँ है, मेरी समझ के तो बाहर है ये। ख़ैर, उधर ये इसके शायद राही के पैर में मोच आ गई है। उधर उससे पहले वो भी सीन था कि जब ये दोनों खड़े हुए हैं, जब जहाँ ये गिर गए, तो कहते हैं कि क्या पेयर है और ये है, वो है। तो सब जो वहाँ के उनके स्टाफ था शॉप का, तो वो तो प्रेम कहता भी है कि अब क्या करोगी? अब तो सारी दुनिया को दिख रहा है। तो लेकिन राही ने फिर यहाँ पे मना कर दिया कि ये मेरी बहन के होने वाले हस्बैंड हैं। लेकिन ये तो अब सारी दुनिया देख पा रही है, तो ये राही क्यों किसके लिए वो इतना बड़ा सैक्रिफाइस, कि माही के लिए या अनुपमा के लिए? ये तो हम लोग पहले भी कह चुके हैं कि अनुपमा इतनी कमज़ोर नहीं है, जितनी राही ने समझ लिया है। इस ज़रा-सा भरोसा उसने किया होता उस पे, अनुपमा पर, और अनुपमा को सब बात उसने बता दी होती, तो आज हालात ये नहीं होते। ना वो खुद परेशान होती या तड़पती जिसे कहना चाहिए, ना ही प्रेम अलग तड़प रहा होता। ख़ैर, ये उसके प्रेम में पैर में मोच आ गई है, तो वो प्रेम ने कहा है कि हम साथ चलेंगे। हालाँकि राही ने बहुत मना करने की कोशिश करी है, लेकिन प्रेम के दबाव में माही ने भी कह दिया हम साथ चलेंगे, गाड़ी में साथ जाएँगे। अभी ये लोग अभी गाड़ी में थे ही, तो जिस गुंडे की राही ने पिटाई करी थी, तो वो उसने कहा कि बता दिया है कि ये भाभी जी ने हमारी बहुत पिटाई करी थी, हम वो हैं जिन्होंने आपके से सोने के वो कड़े और ये सब छीने था, आपका वॉलेट वगैरह लिया था। और अब प्रेम और माही दोनों हैरानी से देख रहे हैं। तो खैर, अभी माही गुस्से में उतर के चली गई है, और वो कहती है कि मुझे सब कुछ जानना है, और आप दोनों के बीच चल क्या रहा है? जो तुम सोच रही हो ना, चल तो सब कुछ वही रहा है। लेकिन वो कहती है कि आप हमारे बीच में मत आइए। जब माही ने राही को बोला है, तो राही तुम्हारे और प्रेम के बीच में नहीं आई है, तुम राही और प्रेम के बीच में दीवार बन के खड़ी हो गई हो। और इधर ये अनुपमा किसी से रेस्टोरेंट में मिली है, तो वो कहती है कि हाँ, वो अपना जो भी बात करती है कि माँ तो ऐसी होती है, माँ वैसे होती है, और उसको सब कुछ करना पड़ता है। अब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, तब सब खाली हो जाते हैं। खैर, जो भी उसने कहा अच्छा ही था। और जब वहाँ पे वो जो जिस लेडी से वो मिलने आई थी, तो वहाँ पे बैठ के उसको प्रार्थना को बैठा दिखती है, और प्रार्थना के उसके वॉलेट से उसका प्रेम का और प्रार्थना का फोटो गिर गया है, और अभी वो उठ के उसके पास मिलने आ ही रही है। रिकैप हमने देखा वही पुराने वाला था। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। ये थे दोस्तों अनुपमा के रिव्यूज, और माही के प्रति गुस्सा आपका साफ साफ नजर आ रहा है, वो कि अभी जायज ही लग रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि गुस्सा तो आता है, क्योंकि माही अब हर चीज पे कब्जा ही चाहती है। खैर, ये थे अनुपमा के। अब सुनाती हूँ आपको ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज। नमस्ते अंजू जी, नमन जी, सॉरी
6 मिनट 1 सेकंड हो गया अनुपमा के लिए, आगे से ध्यान रखती हूँ। आज सब कुछ सामने आ गया है, इट्स गुड थिंग। मैं समझती हूँ कई बार अनजाने में गलती हो जाती है, उसके बाद वो कोशिश की अपनी गलती को सुधारने के लिए, और हेलमेट निकालने की कोशिश की। जो भी वहाँ उसको सांस नहीं आ रही, तो उसको शी वाज ट्राइंग टू टेक इट, और वो हेलमेट निकाल रही थी। पर अगर पास तो रह जाती, समझती हूँ अनजाने में अननोइंगली वो गलती हो जाती है, पर अभी विद्या को कैसे बेहतर उसको ट्रीटमेंट करने में मदद करना चाहिए, तभी अपनी गलती सुधार सकती है। और ये दादी साहब तो कमाल है, वो इन पर इंसानियत ये करती है, और ये पन्ना तो वो जैसे उसने जानबूझकर किया है, कोई भी जानबूझकर कोई करता है क्या? ये क्या पागलपन है? ये दोहराए पड़ जाते हैं क्या? दौरे पड़ते हैं, जैसे पहले दादी साहब, इसके बाद पी नानू। ये दोनों क्या कर रहे हैं? ये तो घर के सबसे बड़े हैं, क्या हो गया दोनों को? एंड बार बार रोहित रूही को क्यों पकड़ रहा अपने हाथ? दिस इज नॉट द राइट टाइम, उसको साथ देना चाहिए ना अभी। क्या हो जाता है सभी पौधार को? आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। कभी कभी उनका वो चाची सा तो ठीक थी, आप ही क्या हो गया अभी? ओके, इंसान दिखाना चाहिए, पर बाबिया ने उसने कुछ नहीं किया, उसने सच बोलने के कबूल करने के लिए बोली थी, तो क्या गलत किया? बट मुझे लगता है कि हर इंसान में एक दिलदार होती है, तो उसके हिसाब से वो चलता है। एंड अबीर इज अ स्ट्रॉन्ग willed person, subconscious and music therapy can help. एंड जो मनोबल होता है ना, जितना मनोबल अच्छा होता है उतनी अच्छी बात होती है। देन ओनली द पर्सन कैन कम आउट ऑफ इट। वो कैसे भी दिन मुश्किल लगेंगे, मुश्किलें कहीं आ जाती हैं बहुत बार, पर रास्ते रुकावटें भी आ जाएंगे, पर अगर आपका मनोबल और मजबूत हो, और जो म्यूजिक थेरेपी, इट इज़ बीन प्रूवन फैक्ट नर्व्स को शांत करने में, क्योंकि हमारे बदन में बहुत सारे नर्व्स आते हैं, उसी काम डाउन के लिए म्यूजिक या मंत्र चांट करना, या कुछ अपने मनपसंद चीज़ों को करना, या बेक करना, या खाना बनाना, जो भी आपको मन लगे, दैट हेल्प। इवन पीपल हु हैव व्हील चेयर या एक हाथ से करते हैं, सो इट हैज़ ओन थिंग। अगर आपको मन करना है ना कोई भी काम, इट डज हैव एन इफेक्ट। मेरे भी आई एम बॉर्न लेफ्ट हैंडर, बट कई बार ऐसे उठा देती है एक हाथ से, बिकॉज आई एम मैं आदत हो जाती है, फिर बाद में पछताती हूँ। बट कोई बात नहीं, अगर नहीं करो, अभी नहीं उपयोग करते आप अपने हाथ को, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। सो सिमिलरली इफ अबिर कीप्स डूइंग इट, वो खाना जी के कृपा से वो और आ जाता है, देन ही कैन कम आउट ऑफ इट। वक्त लगेंगे ज़रूर, मुझे लगता है अभी शांत होगा, पर थोड़ा गुस्सा होगा, पर इन द एंड ऑफ द डे ही विल नॉट फाइल एन एफआईआर, ही विल नॉट वांट, बिकॉज नहीं तो उस रिश्ता खराब हो जाएगा, फिर उसकी दिल में इतना बड़ा बदलाव आएगा कि हमें माफ़ करना चाहिए। पर इफ विद्या स्टिल अभी कम अपनी गलती सुधारा जाए, तो बेस्ट वे इज टू हेल्प अभी इन इट्स ट्रीटमेंट। इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, वक्त लगेंगे। अगर पूरी सब एकजुट होकर वो करेंगे, देन मन मुटाव सब कुछ खत्म हो जाएगा, नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा। थैंक यू। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। ये सब एक दूसरे को न्यू ईयर विश कर रहे हैं, और रोहित दक्ष को भी ले आया है, तो सब उसको मतलब अपना प्यार व्यार कर रहे हैं। और दादी सर ने पूछा कि उसका मतलब अभीरा के लिए उस लड़की का क्या फैसला है, तो इतने में वहाँ पे अभीरा भी आ गई है, और उसने वो फिर उस गाड़ी का डेंट देखा है। उससे पहले ये मीनू चाची और अरमान का जो कन्वर्सेशन था वो भी अच्छा था। वो मीनू चाची बोल रही है कि मैंने तेरे लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज गिफ्ट मंगाया है, और ये है, अच्छा था।
तो इतने में जब वहाँ पे वो अभी रह तो पूछता भी है तो वो बताती नहीं है अभी। और इतने में वहाँ जब अभीरा आ गई है तो अरमान ने मीनू चाची की तरफ जब देखा तो उसने कहा कि हाँ, ये मैंने किया है, इशारे से वो बताती है। और जो है वो विद्या सबको आरती दे रही है। तो अरमान जब पूछता है विद्या से कि आप परेशान क्यों हो, तब तक माधव जी जो है बात को बदल देते हैं कि सबको आरती दे दो, और वो उसको सच बोलने नहीं देते। लेकिन यहाँ गलत तो माधव जी ही कर रहे हैं। विद्या अगर गलत है तो क्या माधव जी का फर्ज नहीं था कि वो सच बताएं, या घर में ही अरमान को ही सच बता देते कि अभीर का एक्सीडेंट विद्या की वजह से हुआ था। इतना तो कर ही सकते थे, उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस में लेते अरमान को, और जो है उसको बताते तो सही। फिर वो सोच लेता है, या किसी को तो या चलो और किसी को तो खैर वो नहीं बता सकते थे, फूफा और ये सब तो खैर महान है, उनका तो खैर क्या ही बोले खैर। लेकिन अरमान को ये बात बताई जा सकती थी। खैर अभीरा जब घर पहुंची है तो विद्या ने उसको आरती दी, और अभीरा ने उसको विद्या को न्यू ईयर विश किया है। और जब वो पैर छूती है तो उसको तुरंत समझ में आ गया है कि जो है ये वो विद्या की गाड़ी से ही अभीर का एक्सीडेंट हुआ था। तो वो पूछती है कि क्या आप मेरे भाई की हालत की जिम्मेदार आप हैं। तो अभी तो वो कुछ कह ही नहीं पा रही है, लेकिन अरमान कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा माँ माँ ऐसा क्यों करेगी। और लेकिन अभीरा आज अभीरा की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। यह कि जिस भी सीन में उसने वो रही वो अच्छा था, उसका आज का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा मुझे। तो वो तब तक है जब वो कहती है कि तब तक वो बता देती है विद्या कि जो है हाँ अभी का एक्सीडेंट मेरी ही गाड़ी से हुआ था। तो और वो तब तक जब लेकिन जो है वो कहती है कि मैंने उससे पहले दादी साहब अभीरा को घर से निकालने की बहुत वो करती है कोशिश, लेकिन आज तो अभीरा ने दादी साहब के उससे अपना हाथ भी छुड़वा लिया है। और वो कहती है कि मेरा भाई उसकी वजह से जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गया, वो ना चल सकता है ना कुछ कर सकता है, अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो सकता। और वो बिल्कुल सही कहा भाई। तो उसके गुनहगार को सजा तो मिलनी चाहिए। तब तक मनीष जी भी वहाँ पहुँच गए हैं और उन्होंने ये कहा है आज तो उन्होंने भी बिल्कुल सही कहा कि भाई अगर तुम्हारा पति पुलिस में है तो क्या उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए। कानून तो वैसे देखा जाए तो सभी के लिए एक समान है, चाहे उसमें कोई भी फिर क्यों ना हो। तो जब मनीषी ये कह रहे तो विद्या बेहोश हो गई है, और उसने अरमान और अभीरा दोनों मिलकर उसको संभाल रहे हैं। और वो कहते भी है कि जो है, तो वो कहती है कि वो बच्चा कह रहे अब आपको बच्चा नजर आ रहा है। आज मनीष जी का ये डायलॉग अच्छा था कि जो है जब से वो आया तब से वास्तव में अभी विद्या की आंखों में खटक की तरह रहा है। जो है विद्या का व्यवहार अभीर के प्रति कितना रूड रहा है ये तो सब घर वाले जानते ही हैं। उधर ये रूही शायद अभीरा से कुछ बात करना चाहती है या कुछ भी, तो रोहित ने उसका हाथ पकड़ कर के लिए रोक लिया है। क्यों भाई, अगर रूही तुम्हारी पत्नी है तो गोयनका की बेटी भी तो है, उस घर की बेटी भी तो है। इतने में सुलेखा का वहाँ फोन आया है तो कहता है तो फोन उठाता है तो कहती है कि अभीर को संभालना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और हाँ तो वो तब तक फिर कह रहे वो गोयनका मनीष गोयनका ने कहा है कि जो है
अब तो पुलिस आएगी और इनको गिरफ्तार और एफआईआर तो मैं खुद दर्ज करवाऊंगा। बिल्कुल होना भी यही चाहिए, गुनहगार को सजा तो मिलनी चाहिए। अगर ऐसे जो है गुनाह करके लोग बचते रहे तो कोई भी गुनाह करने से पहले को हिचकेगा ही नहीं। तो वो फिर से लोग गुनाह करेंगे, एक्सीडेंट करेंगे या कुछ भी मर्डर करेंगे और वो घर जाके आराम कीजिए, हमारा तो ये रिश्तेदार पुलिस में है तो हमें तो कुछ हो ही नहीं सकता, हम क्यों सजा भुगतेंगे, ऐसे थोड़ी ना कोई होता है। खैर ये सब जो है फिर ये लोग घर आते उधर अभी आउट ऑफ कंट्रोल है। वो उसको स्वर्णा और सुरेखा अभी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और वो कहता है कि म्यूज़िक मेरी थेरेपी है, मेरा सारा करियर ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म। वही वास्तव में जो एक रॉक स्टार था जिसकी जगह स्टेज पे थी और वो कहता है कि जब मैं अकेला था तो म्यूज़िक ही मेरा साथी था। बिल्कुल सही था। इतने में वहाँ पे अभीरा भी पहुँच जाती है। वो बेड से उतरने की कोशिश करता है तो गिर जाता है और वो कोशिश करके जो है अपना शायद उसका गिटार है तो उसको गिटार को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो पकड़ नहीं पाता। तो अभीरा आके उसको संभालती भी है लेकिन जो है वो उसको भी धक्का दे देता है। तो वो कहता है कि जिसने भी मेरे साथ ये किया और उस दरिंदे को पकड़ के लाओ। तो बहुत इस तरह से वो तो अभीरा ने बता दिया है कि जो है तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार माँ है, तुम्हारे गुनहगार का पता चल चुका है। ये सुनकर तो ये सारे के सारे शॉक्ड हो गए हैं। अब देखते हैं ये अभीर जो है क्या फैसला करता है। क्या वो विद्या को जेल में भेजेगा या वो विद्या को माफ कर पाएगा, ये अब आगे देखने में इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, वही पुराने वाला था। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सबका इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे रिव्यूज भेजने के लिए। और जरूर उम्मीद करती हूँ कि बाकी लोग जो एचएस कम्युनिटी के मेंबर्स हैं वो भी अपने रिव्यूज भेजे इन शोज के लिए, जो वो देखते हैं अपने मन की बात करें। और जो मेंबर्स नहीं हैं वो सिर्फ रिश्ता क्या कहलाता है के लिए अपने रिव्यूज भेजें। तो नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के इस एचएस कम्युनिटी की आवाज का हिस्सा। Keep watching Hungry Spirits channel. Thank you so much. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.